हैं प्रोग्राम वॉइस एट 7। मैं हूं आपका होस्ट खिजर भुट्टा। नाजरीन, कल जिनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए $10 अरब से ज़ायद इमदाद देने का जो है वादा किया गया है। इस जो है सैलाब मुतासरीन के हवाले से जो भी नुकसानात हुए थे, जो भी पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर असर पड़ा था, उस हवाले से ये जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सैलाब मुतासरीन से पाकिस्तानी सैलाब मुतासरा इलाकों में तमीर नौ और बहाली के लिए $10 अरब से ज़ायद इमदाद देने का वादा किया गया है। जबकि पाकिस्तान को पहले मरहले में $8 अरब दरकार हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो लगाने हैं। $350 अरब की मईशत वाले पाकिस्तान को मुल्क में आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाद से शदीद मुआशी मुश्किलात का सामना है। सैलाब ने पाकिस्तान में तबाही मचाने के साथ मईशत को भी शदीद धचका पहुँचाया। सैलाब में जहाँ 1700 इंसानी जानों का ज़िया हुआ, वहीं $16 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, जिसमें आधी से ज़्यादा रकम पाकिस्तान अपने वसाइल से हासिल करेगा। नाजरीन, ये जो है जिनेवा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, इसमें पाकिस्तान को एक तो इमदाद देने का ऐलान किया गया, जिसमें जो है हर ममालिक ने बढ़ चढ़ के इसमें इमदाद की, और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो कि सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान का इसमें किस हद तक मज़ीद इमदाद मिल सकती है और इसके बाद क्या मुआशी जो हमारी एक हालत है वो बेहतर हो सकती है। तो ये मैं बताता चलूँ नाजरीन को, ये जो है वो ये सैलाब मुतासरीन के हवाले से इमदाद जो है वो पाकिस्तान को दी गई है। इसका मईशत के ऊपर तो उस तरह से असर नहीं पड़ेगा, मईशत तो उस तरह स्टैंड नहीं करेगी, लेकिन पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है, जो कि लोग घर से बेघर हो गए हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं, उसके अलावा हमारे और जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं, जो कि ख़ानदान उजड़ गए हैं, इस तरह की जो हमारी एक जानों का ज़िया हुआ, हमारा माली नुकसान हुआ, उस हद तक जो है ये मामला किसी हद तक जो है उसमें हेल्प आउट कर सकेगा। अब इसमें मुल्क में जो दूसरे ममालिक उन्होंने किसने मदद की है पाकिस्तान की, और कितनी जो है रकम उन्होंने दी है। जो इसमें जो एशियाई तरक्याती बैंक है, $1 अरब उन्होंने दिए है पाकिस्तान को, USAID $10 करोड़, जापान $7 करोड़ 70 लाख, जर्मनी €8 करोड़ 40 लाख, यूरोपीय यूनियन €50 करोड़, फ्रांस $1 करोड़, चीन $10 करोड़, सऊदी अरब $1 अरब, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक $1 अरब, बरतानिया €90 लाख जो है वो पाकिस्तान को उन्होंने देने का ऐलान किया है। अब नाजरीन, ये तो एक मतलब कि ऐसी बहस है जिसके ऊपर खान साहब ने भी जो है कल बयान दिया कि ये मांगने जाते हैं और इनको जो है वो भिखारी हैं। इसके ऊपर एक तो सैलाब ज़दगान के हवाले से बात की जाए, पहले बिलावल साहब भी $1 अरब और 33 करोड़ उन्होंने इकट्ठा किया था। हमारे 7 से 8 महीने लग गए इस चीज़ का तयन करने के ऊपर कि पाकिस्तान की जो सैलाब ज़दगान से नुकसान हुआ है पाकिस्तान का वो कितना हुआ है। एक तो उसके ऊपर डिले किया गया, दूसरा ये भी तनकीद शुरू हो गई है, और इसमें नून लीग के लोग जो है अब बगले बजाना शुरू हो गए हैं कि हम तो जो है अब पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से भी बचा लेंगे, और पाकिस्तान की हुकूमत ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है, और ये पैसा जो है जो एक अवाम, जो कि एक नॉर्मल या एक मिडिल क्लास आदमी है जो महंगाई से परेशान है, उसमें तो इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि ये उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। मजीद भी इसके ऊपर बात करेंगे, इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे, बट इसका उसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। दूसरा, खान साहब ने ये बात की कि ये मांगने जाते हैं और इनको मांगना जो है ये उस मद में बेहतर आता है, लेकिन खान साहब भी से सवाल करूंगा मैं कि खान साहब भी जो है 4 टेलीथॉन उन्होंने किए, उसमें पैसे इकट्ठे हुए थे, उन्होंने भी बात की। अब ये एक ऐलानात की हद तक तो था जो उन्होंने इकट्ठा किया, लेकिन तनकीद बराए तनकीद होती दिखाई देती है दोनों तरफ से। अब इसमें IMF भी जो है इसमें अपनी किस्त जो है वो दे सकता है, देने जा रहा है, उसके ऊपर मुज़ाकरात अभी जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कुछ टाइम मोहलत मांगी कि मोहलत दी जाए कि शराइत कैसे और कहाँ हम इसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने रात एक निजी चैनल के प्रोग्राम में उन्होंने ये दावा किया कि पाकिस्तान जो है अगर उसको $1 अरब की जो है किस्त मिल जाती है तो वो मसाइल 4 हफ्ते के लिए टल जाते हैं। मतलब उस किस्त का फ़ायदा इतना है कि 4 हफ्ते टल जाएंगे, उसके बाद फिर हमारे वही माशी मसाइल शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ा मसला हमारे इस मुल्क में, सबसे बड़ा मसला जो है 2 हैं, एक हमारी महंगाई, दूसरी सियासत। ये दोनों पाकिस्तान के अवाम का सर लेके बैठ गई हैं। अगर मैं अब सियासत की तरफ रुख करूं कि सियासत में इस टाइम क्या हलचल हो रही है, अगर हम कल की बात करें तो कल परवेज़ इलाही साहब ने लेना था एतमाद का वोट, नहीं लिया उन्होंने। इससे पहले खबरें गर्दिश कर रही थी कि जी तनकीद बाजवा साहब के ऊपर होगी तो परवेज़ इलाही साहब पीछे हट जाएंगे, फिर सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। कल भी हमने ये प्रोग्राम में गुफ्तगू की, अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं होती तो परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं लेंगे और असम्बली तहलील नहीं होगी, खान साहब मुस्ताफ़ी होने को कहेंगे अपने अरकान को। और कल भी एक निजी चैनल के ऊपर चली कि खान साहब ने कहा कि जो मेरा ग्राफ है वो करप्शन का वो नीचे है, परवेज़ इलाही साहब का ऊपर है। मतलब तनकीद बराए तनकीद होती दिखाई दी। लेकिन रात जब असम्बली से वापस जो है परवेज़ इलाही साहब ज़मान पार्क पहुँचे,
इमरान खान साहब से मुलाकात की उन्होंने, और आज फिर उन्होंने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ये बात कर दी कि खान साहब जो है वो सच्चे आदमी हैं, उनके जैसा कोई शख्स नहीं है, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब जो है ये झूठे हैं और अवाम और मुल्क को लूट के खाने वाले हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, जिस तरह मैंने ये दोनों आपके सामने पॉइंट रखे, एक मईशत, दूसरी सियासत, ये दोनों चैलेंजिंग अब उनके लिए हैं। हुकूमत इस टाइम जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। हुकूमत इस टाइम डिलीवर नहीं कर पा रही है, डिलीवर करने को उनके पास वो उस तरह से नहीं है कि वो डिलीवर कर पाए आवाम को। हमारे जो इस टाइम मुआशी हालात हैं वो अंदरूनी हालात भी ख़राब हैं, बैरूनी भी मसाइल इस टाइम दरपेश हैं। और दूसरा सियासत की बात करें तो पंजाब इस टाइम जो है वो महवर बना हुआ है सियासी लिहाज से, और PDM इस तैयार में थी। आज भी राना सनाउल्लाह साहब को ततारा को इंटर होने से रोक दिया पंजाब असम्बली में, और कल भी जो है इजलास हुआ जिसमें 189 नंबर जो है वो शो करवाए नून लीग ने, और ये चैलेंज किया कि अगर आपके नंबर पूरे हैं तो आके एतमाद का वोट लें। हंगामा जारी रहा वहाँ के उसमें भी। लेकिन मामला सारा इस सारे को अगर कंक्लूजन करें तो क्या सियासत की बात करें तो क्या पंजाब असम्बली जो है वो इसी तरह चलती रहेगी, या ये सिर्फ जो असम्बली तोड़ना, इस्तीफे देना, तहलील होना, एतमाद का वोट लेना, ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके ये यहीं पे चलेगा, असम्बली भी चलती रहेगी, ये मामला भी चलता रहेगा और इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे? एक तो ये सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है? अगर इकोनॉमी की बात करते तो वहाँ पे क्या IMF की शराइत पूरी होने के बाद IMF अपनी जो है किस्त दे देता है तो उसके बाद पाकिस्तान का इकोनॉमी लिहाज से बेहतरी की तरफ जा सकता है या नहीं जा सकता? पाकिस्तान की आवाम को कब तक कर्जों के बोझ में दबा दिया जाएगा? आज हम कर्जों की किस्त वापस करने की बजाय मजीद कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं, और कर्जे वापस करने के हमारे पास इतनी सकत नहीं है, इतनी हमारी इकोनॉमी बेहतर नहीं है कि कर्जे वापस कर पाएँ, और IMF भी इसी तरह से कतरा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है, इसको ईजी लेना जाहिर है कि हुकूमत तो हमें तसल्लियाँ देती है कि आप जो डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे, ये नहीं होगा। डिफ़ॉल्ट की तारीफ में बार बार अपने प्रोग्राम में बयान कर चुका हूँ। इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर समी बुखारी साहब मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA हैं। कैस असलम साहब हैं, माहिर मौशियात हैं, ये हमें कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे। आसिफ बाजवा साहब है, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, आपको खुशामदीद कहता हूँ। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब इफ्तिखार अहमद बट्टर साहब हैं, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ सर। सबसे पहले तो सवाल मैं आपसे करूँगा बाजवा साहब कि मैं इकोनॉमी की बात तो बाद में करूँ, लेकिन ये बता दें कि आप जो कल तक ख्वाब देख रहे थे, आप जो कल तक इजी थे कि जी नहीं जी परवेज़ इलायब और खान साहब के दरमियान तो इख्तिलाफात हैं, खान जो तहरीक इंसाफ के MPs हैं वो तो परवेज़ इलायब साहब को एतमाद का वोट भी नहीं देंगे, और खान साहब जो है वो अपने इख्तिलाफात जिस तरह उनके बरपा थे, सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे, तो असम्बली भी नहीं टूटेगी, और ये जो है इनके आपस में इख्तिलाफात कल देख के आप बड़े खुश थे। अब क्या सिचुएशन है? परवेज़ इलायब साहब ने खुद कह दिया कि अब जो उम्मीद थी वो ख़त्म होगी, और कल हो सकता है जिस तरह अदालत ने कहा कि अगर वोट लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते तो ये वजीर आला की जिम्मेदारी, उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकते हैं। तो अब क्या लाहे अमल होगा नून लीग का, और कहाँ आपके ख्वाब इस टाइम पूरे होते नजर आ रहे हैं? सर आसिफ बाजवा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। सर गुजारिश ये है कि हम कोई ख्वाब नहीं देख रहे, हम तो नंबर्स गेम की जो है वो बात करते हैं। देखिए, इमरान न्याजी साहब ने भी कहा कि 11 जनवरी से पहले पहले परवेज़ इलाही साहब को हर हालत में इत्मीनान का वोट लेना होगा। परवेज़ इलाही साहब ने खुद भी कहा, और जो लीडरशिप थी PTI की, उन सब लोगों ने कहा कि 11 से पहले पहले हम इत्मीनान का वोट ले लेंगे। लेकिन खुद ही उन्होंने अपनी स्टेटमेंट से फिर दोबारा यूटर्न लिया और बैकआउट कर दिया, और उस बात से ये फिर मुकर गए, कहने लगे कि अब हम वोट नहीं लेंगे, अब हमें अदालत कहेगी तो फिर वोट लेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर इनके पास नंबर्स पूरे होते तो ये यकीनी तौर पे जिस तरीके से उनके पास अगर अक्सरियत थी, या जिस तरीके से कल उन्होंने 21 बिल जो है वो अपोजिशन को बिल्डोज करके, उन्होंने सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको बिल्डोज करके एक नई तारीख रकम कर दी, और 21 बिल जो है उन्होंने पास किए हैं। अगर इनके पास अक्सरियत होती तो ये कल के इजलास में अक्सरियत साबित कर देते, लेकिन आज भी उनके पास कोई अक्सरियत नहीं है, और ना उनके ये इतने वोट मिलेंगे। उसकी वजह ये है कि इमरान न्याजी साहब ने बगैर मशवरे के, बगैर कंसल्टेशन के, बगैर साथियों को, दोस्तों को इत्मीनान में लिए ये एक चीज जो है वो वहां पे अनाउंस कर दी थी, और अब उसके ऊपर पूरा नहीं उतर सकते। वो किसी भी सूरत उनके पास नंबर्स पूरे नहीं है। हम किसी गलतफहमी का शिकार नहीं है। अगर हम गलतफहमी का शिकार होते तो हमने जो पहले चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हमारी वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस हमने वो भी विथड्रॉ की, और फिर हमने देखा
कि आपने देखा कि हमने डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ जो थी वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की तहरीक हमने वो भी विथड्रॉ की। मतलब ये है कि आपके इल्म में है कि हम ये समझते हैं कि हमारे पास इस वक्त उस लिहाज के नंबर पूरे नहीं है कि हम अदम एतमाद ला सकें। लेकिन 179 है, लेकिन आपने भी तो लेकिन गवर्नमेंट के पास भी नंबर्स पूरे नहीं है कि अच्छा वो इतमाद का वोट हासिल कर सकें। चलें ये यही रुक जाएं, आपके पास भी नंबर पूरे नहीं है 179, सॉरी मैं पहले 189 कह गया था, माजूर चाहता कोई हूं। बात नहीं, कोई बात 179 नंबर है आपके पास और हुकूमत के पास 186 हैं। अब आप कह रहे हैं हमारे पास भी पूरे नहीं है, तरीके इंसाफ के पास भी पूरे नहीं है, तो ये नंबर फिर किसके पास पूरे? ये कुछ जो आप कह रहे हैं कि ये कहाँ के एमपी, ये कहाँ गए हैं जो पूरे करता हूँ जी? जिस तरीके से हमारी पिटीशन जो है अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और जिस तरीके से नेशनल असेंबली में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और जब उनके वो स्पीकर से नेशनल असेंबली के तो उन्होंने कहा असेंबली में कि अगर कोई हमारा मेंबर हमें वोट नहीं देगा तो उसका वोट दूसरी तरफ गिना भी नहीं जाएगा और वो डिस्क्वालीफाई होगा। तो इस बात को ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और सुप्रीम कोर्ट के फादल जज साहब ने वहां पर ये स्टेटमेंट दी, ये ऑन रिकॉर्ड है, टिकर चले, आपने भी देखे मैंने भी देखे। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि प्री मैच्योर बात हो, अगर कोई आज शख्स वोट भी कास्ट ना करे तो हम उसको दूसरी तरफ डिस्क्वालीफाई कर दें, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन बाद में आपने देखा कि यही हुआ, लोगों ने वोट भी कास्ट ना किया और उनको डिस्क्वालीफाइड भी किया गया। इसी तरीके से पंजाब असेंबली में भी यही सूरत रही। तो हम ये समझते हैं कि किसी भी तरीके से जो लोग असेंबलियों का टेन्योर पूरा करना चाहते हैं वो इमरान न्यावी के जो इस वक्त सीएम है जनाब परवेज लाई चौधरी साहब, उनको वो वोट देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, वोट सर बासुले वोट ना देना और बात है और अदम एतमाद की तरफ जाना और बात है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आसिफ साहब मेरे साथ रहिएगा। मैं इफ्तिकार साहब आपकी तरफ सर आना चाहूँगा। आपका ज़ाहिर है काफ लीग से ताल्लुक़ के आप तर्जुमान हैं वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के। सर ये पहले तो बता दें, ये मामला कुछ दिन पहले ख़बरें चल रही थी कि परवेज़ इलाही साहब और खान साहब के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, सीट एडजस्टमेंट का मामला है। अब आसिफ साहब ये कह रहे हैं, नून लीग भी ये दावा कर रही है कि आपके पास एक तो नंबर पूरे नहीं है जिस तरह आप एतमाद का वोट नहीं लेना चाह रहे हैं, और दूसरा कोई सीट एडजस्टमेंट का मामला आपका वो था जो कल तक था। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब परवेज़ इलाही साहब ने किया तो मामला कुछ क्लियर और नजर आ रहा है। तो सर ये क्या सिचुएशन है सारी, क्या मामला तय हो गए हैं पीटीआई के साथ? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी। सेकंड जो है, मेरे भाई बाजवा साहब जो है उनकी अपनी राय हो सकती है। मैं अपने एक डेजिग्नेशन मेरा है मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब। मैं तर्जुमान नहीं हूँ वज़ीर आला का, मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब। जी। इसके बाद मैं यहाँ पे मेरे भाई बाजवा साहब के मुताबिक अगर ये जो कह रहे हैं, अगर इनके मुताबिक ये हम चलते हैं तो मेरे भाई मुझे सिर्फ ये बता कि जो आपने पहले कौमी असेंबली में किया हुआ है उसके लिहाज से आपने अभी तक अवाम के लिए किया क्या? छोड़ें पंजाब असेंबली, ये सब कुछ छोड़ें, इनको बातें बाद में करते हैं। मुझे ये बताया जाए कि जब ये आए थे तजर्बाकार, इन्होंने आके किया क्या? अवाम को रिलीफ कहां पे दिए इन्होंने? स्वाए अपने केसेस, स्वाए नैब के ऊपर इन्होंने देखे, चोर नैब के कवानीन में तब्दीलियां ला रहे हैं। कैसा यार ये हमारा मुल्क है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनके बाप की जगीर है ये, क्यों ऐसा करते हैं? ये अवाम का कुछ सोचे, अवाम को रोटी मैसर नहीं है, आटे के लिए लोग मर रहे हैं। इनको आज भी उन्हीं उसी चक्कर में पड़े हुए कि हमारा इक़्तिदार और उसका इक़्तिदार। खुदारा पाकिस्तान की अवाम के लिए सोचें। आपने कल इलेक्शन में जाना है, इन लोगों ने आपको गिरेबान से पकड़ना है। आप क्या चाहते हैं इस मुल्क में, क्या करना क्या चाह रहे हैं वही बता दें हमें। चौधरी साहब और इमरान खान साहब कल भी एक थे, आज भी एक हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी एक ही रहेंगे। अच्छा जी, आपको आवाज आ रही है? अच्छा सर, आप ये कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब और खान साहब एक पेज पे हैं, तो पहले खान साहब ने बात की थी बाजवा साहब के ऊपर तनकीद की थी, परवेज़ इलाही साहब ने उनके बयान के बाद अपना बयान दिया कि अगर आपने फिर दोबारा ये बयान दिया तो मैं सबसे पहले बोलूँगा। फिर 2 दिन बाद खान साहब ने फिर बात की बाजवा साहब के ऊपर, फिर परवेज़ इलाही साहब ने जो है उस तरह से जवाब तो नहीं दिया,
लेकिन इख्तिलाफात नजर आए। सर अब ठीक है, उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, मुल्क के साथ इस टाइम जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ हुकूमत भी नहीं, उसकी जिम्मेदार अपोजिशन भी है, उसकी जिम्मेदार हर वो सियासत है ना जिसने इस मुल्क में हुकूमत के मजे लिए हैं। और ये इस टाइम जो है एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराना आपका एक सियासी राइट है। बट ये इस टाइम आप बताएं कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मामला क्लियर हो चुका है अब, या फिर कल तक या शाम तक कुछ और इख्तिलाफात सामने नजर आ सकते हैं, कुछ मसाइल अभी बाकी हैं? आप समझते हैं कि आप एतमाद का वोट भी लेंगे परवेज इलाही साहब? देखिए जी, एक तो एतमाद के वोट पे पहले बात कर लेते हैं। एतमाद के वोट जो है वो जो गवर्नर साहब की मूवमेंट थी वो गलत है। हम क्यों लें एतमाद का वोट? जरूरत नहीं है। जब इसका इसका उन्होंने जो मूवमेंट की थी, जो उनके ऑर्डर्स थे, वो लीगल नहीं थे, नंबर एक। नंबर दो ये है कि इमरान खान साहब और चौधरी परवेज साहब, मैं आपको बारहा कहता हूं, कुछ लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, कुछ लोग चाहते होंगे, बहुत सारे ऐसे बैठे हुए हैं जिनको और कोई काम नहीं है। मैं आपको वाजिया बयान जो चौधरी मोहम्मद सलाही साहब का है कि हम हमेशा एक साथ हैं, सीट एडजस्टमेंट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अगर नहीं भी हुई तो हो जाएगी, उसमें इन लोगों को फिक्र करने की क्या जरूरत है? हम एक पेज पे हैं, एक साथ हैं। सर फिर ये इस टाइम आप कह रहे हैं कि इख्तिलाफात नहीं है उनके दरमियान, और जो एतमाद का वोट है वो परवेज इलाही साहब क्यों लें? अब मतलब अगर आपके पास जी, फिर तो नून लीग सही दावा कर रही है कि आपके पास नंबर पूरे नहीं, इसलिए आप नहीं रहे। एतमाद का वोट लेने में हर्जी क्या है? अगर नंबर पूरे आप शो करवा दें और आप जिस तरह खान साहब कह रहे हैं उनके साथ इत्तेहाद में आप मजीद बेहतर करें उसको, फिर डिले क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुने आप। 186 प्लस हमारे पास हैं, लेकिन हम उस मूवमेंट को लीगल नहीं मान रहे, हम उस ऑर्डर को लीगल नहीं मान रहे जो गवर्नर साहब ने दिया था। अच्छा, ठीक है, हमारे पास अक्सरियत है, लेकिन क्यों ले? सर अब तो अदालत भी कह रहे हैं ना कि आप नंबर शो करवाएं, अपना वोट लें। सुबह छोड़ दें, ये कौन है? जी सर, ये इनके कहने के ऊपर, इनके इनके ये जगीर है, इनके बड़ों की जगीर है। पाकिस्तान जैसे ये चाहेंगे वैसा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। पूरी दुनिया, पूरा पंजाब, पूरे लोग जानते हैं कि हमारे पास 186 है, लेकिन हम जो मूवमेंट है गवर्नर साहब की उसको लीगल नहीं मान रहे, इसलिए हम इत्तेमाद का वोट नहीं लेंगे। ठीक है। अच्छा, आपका पॉइंट आ गया। इफ्तिकार साहब यही मेरे साथ रहिएगा। आप ये कह रहे हैं कि इस टाइम जो एतमाद का वोट है वो परवेज इलाही साहब क्यों लें और हमें क्या जरूरत है? गवर्नर साहब ने जो ऑर्डर किया वो इलीगल है। इसके ऊपर बात करते हैं, मैं इसके ऊपर जवाब लूंगा आसिफ साहब आपसे, लेकिन सिमी साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सिमी बुखारी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। मैडम आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैडम सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी इफ्तिकार साहब भी यही कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब और खान साहब के दरमियान इख्तिलाफात नहीं थे और ये सिर्फ अफवाहें की हद तक था, और मामला जो है आज जो परवेज इलाही साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने खान साहब की तारीफ भी की है। कल सिचुएशन कुछ और थी, आज सिचुएशन कुछ और है। मैडम क्या मामला तय पा गए हैं? एतमाद का वोट इफ्तिकार साहब कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब हम नहीं ले रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं, हमारे नंबर पूरे हैं। ये वाकई है कि खान साहब अब एतमाद का वोट नहीं लेने देंगे परवेज इलाही साहब को और असम्बलियां भी तहलील नहीं होगी? क्या सिचुएशन इस टाइम, क्या कल हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब, खान साहब एक पेज पे हैं और शुरू से उन्होंने तहलील करने की समरी भी, जैसे कि आपको याद होगा, फौरन साइन करके दे दी थी कि जैसे खान साहब कहेंगे हम डिसॉल्व कर देंगे। ये बीच में गवर्नर साहब का जो नोटिफिकेशन आया ये भी बिल्कुल गलत है। ये उन्होंने उसको भी, हम उसकी कोई, वो कह रहे थे ना फवाद चौधरी ने जैसे कहा, ये एक कागज के लेकिन टुकड़े मैडम आइन तो ये कहता है ना, आइन में तो है गवर्नर आपको दे सकता है, ऑर्डर तो दे सकता है, वो समरी भेज सकता है सीएम को कि आप एतमाद का वोट नहीं, इसमें कोई गैर आईनी बात तो नहीं है। लेकिन अभी जो है हम लोगों उन्होंने समरी भेजी, सीएम को नहीं भेजी, उन्होंने स्पीकर को लिखा हुआ। जी स्पीकर को। हाँ जी, तो स्पीकर को लिखने से वजीर आला साहब क्यों ले बात का वो? एग्जैक्टली, ठीक है। सीएम साहब जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं प्रोविंस के, और उनको गवर्नर साहब इस तरह से डायरेक्ट स्पीकर को नहीं कह सकते। बिल्कुल अदालत ने भी इस बात को नोटिस लिया था और अब 11 जनवरी को, यानी कि कल, हम देखते हैं कि अदालत क्या फैसला करती है इस बारे में। अभी हम लोगों ने जो है देख रहे हैं कि ये हमारे नंबर तो पूरे हैं हमारे पास, बल्कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे कुछ आपने देखा होगा वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और नून लीग से बहुत लोग हमारे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सब आज़ाद भी हमारी तरफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, और इसके अलावा नून लीग के लोग भी हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और आज आपने देखा होगा 14 लोग हैं नून लीग के, और आपने देखा होगा। अच्छा, ये इफ्तिखार साहब, ये आप जो बात कर रहे हैं कि 14 लोग नून लीग के वो पीटीआई के राब्ते में, कल इनके कितने लोग हाजिर थे? आज देखिए आपने कितने लोग वहां कितने लोग थे? 150।
सर हाँ जी, असेंबली में 179 में से 179 राना का सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे 179 पूरे हैं हमारे नंबर। जी, जिसे बोलते हैं आप क्लास उनका मार्क दावा लिखते देखिए थे ना, इनके, दावा वो ये जहाँ करते पे हैं जाके कि हमजा शहबाज साहब की क्लास भी लगी है, बाहर से लंदन वाली हुकूमत ने क्लास भी लगाई उनकी, क्या आप एक्टिव नहीं है? अच्छा, 179 नवाज का शरीफ साहब ने दावा, क्लास ली हमजा साहब की। जी जी बिल्कुल, हमारे 179 वोटों मेंबर्स का वो दावा कर रहे हैं। और जब जब आते हैं असेंबली में तो देखिए 120 हार्डली उनके वहाँ पे नमूदार हुए हैं। इसका मतलब है उनके आपस में ही इतने मसले हो रहे हैं कि वो एतमाद का वोट की भी बात वो भी पीछे रह गई है उनकी भी। हम ठीक लोग है। इंशाल्लाह ताला कल फैसला कर लेंगे आपको कि हमने क्या करना है आगे। लेकिन ये हमें पक्का आपको यकीन दिलाते हैं कि हम एक पेज पे हैं। वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब, खान साहब, इख्तिलाफ़ राय हो सकती है कुछ मामलों पे, जैसे वो बाजवा साहब का आपने कहा कि वो उन्होंने बाजवा साहब के को पसंद नहीं किया कि उनके खिलाफ बात की जाए, उनकी अपनी राय है, जो भी है। लेकिन हम एक बहरहाल हम एक पेज पे हैं और इकट्ठे हैं। और उन्होंने आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक में है। बता दिया कि मैं एक 20 साल हम इसको आजमा चुके हैं, नून लीग के साथ 20 साल रहे हैं और हमने देखा है कि वो जो है वो किस किस्म की सियासत करते हैं और वो किस किस्म के पैसे जो है ना करप्शन करते हैं और अपना पैसा नहीं लगाते। वो जो है ना क्या कुछ उन्होंने आज आपने सब बातें सुन ली हैं। चलें, ये अब तहरीक इंसाफ का भी यही पॉइंट है कि एतमाद का वोट नहीं लेंगे। कल ऑर्डर जो है वो अदालत क्या ऑर्डर करती है उसके ऊपर अमल पैरा होंगे। खान साहब भी ये कह रहे हैं। अब काफ लीग का भी यही मौकफ है। मतलब कि मुश्किलात नून लीग के लिए कुछ ज़्यादा नज़र आती हैं इस टाइम सिचुएशन में। इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। आसिफ वाजो साहब, सर जिस तरह ये डॉक्टर समी बुखारी साहब भी कह रहे हैं, इफ्तिखार साहब भी कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ और काफ लीग का यही एक ही मौकफ है कि एक तो एतमाद का वोट हम क्यों लें, हमें ज़रूरत नहीं, हमारे 186 नंबर पूरे हैं। हम अदालत के बगैर अब कोई जो है कदम नहीं उठाएंगे जब तक अदालत कोई ऑर्डर नहीं करती है। एक तो ये इस चीज़ का जवाब देते। दूसरा ये है कि कल जो है आपके कुछ 14 मेंबरान जो है वो कम थे इजलास में और राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की कि 179 मेंबर्स पूरे हैं हमारे पास और 10 जो है वो और शामिल हो सकते हैं। ये 10 राना सनाउल्लाह साहब ने कौन सी बात की, किसकी बात की, 10 और कौन से नंबर आपके पास पूरे हैं। और तीसरा सर लास्ट एक चीज़ और ऐड कर लें कि कुछ जिस तरह अभी इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि लंदन से भी जो आपके जो है पार्टी के लीडर हैं नवाज शरीफ साहब वो भी बरहम हुए हैं हमजा शहबाज के ऊपर। इस तरह से ये इन तीनों चीज़ों का मुझे जवाब इकट्ठा देते फिर आपका टाइम है। से बात करते हैं कि जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने डॉक्टर सिमी साहब को बुलवाया और उनको बुलवा के कहा कि आप यहाँ मेरे सामने बैठ जाएं, तो मैं हमजा शहबाज को बुला के तो उनकी क्लास लेने लगा हूँ। ठीक है, ये ऐसी बात करते हैं जैसे ये आई विटनेस हो। मतलब ये है कि ऐसी कतई तौर पे कोई बात ही नहीं है कि उसकी क्लास ली और ये किया वो किया, कतई तौर पे ऐसी बात नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो कल आपकी हाजिरी इनकी चेक कर ले, आपके जो नुमाइंदा होंगे डेफिनेटली हर टीवी वालों का सूबाई असम्बली में एक नुमाइंदा होता है। कल 14 मेंबरान हमारे कम नहीं थे सर, हमारे 179 पूरे थे, इनके 14 मेंबरान कम थे पीटीआई के। अच्छा, ये उलट बात सर आपको बता रहे हैं, ये सारा रिकॉर्ड की बात है। कल आप रिकॉर्ड चेक कर लें, किसी का भी जो वहां पे पंजाब असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव है उनसे पूछ लें कि इनके नंबर्स कम थे। इसी वजह से सर ये वहां सर वैसे हमारे भी जराए यही बताते हैं कि 153 156 के करीब थे अपोजिशन के कहने पे, मैं कहता हूं अपोजिशन के कहने पे ना लें। ये तो बाजवा साहब, पंजाब बाजवा साहब जो वफाक के नुमाइंदे हैं सर ये गैर आईनी समरी भेजी है गवर्नर साहब ने। ये तहरीक इंसाफ और काफ लीग ये दावा कर रही है कि गैर आईनी समरी है ये। सर वो समरी को मान ही नहीं रहे कि हम क्यों वोट लें एतमाद का। मेरी बात ये है, तो ये क्या ख्याल है जिनको है कि ये गैर आईनी है। जब ये कहते थे कि हम 11 जनवरी से पहले असेंबली का इसमें वो एतमाद का वोट लेंगे। अच्छा इफ्तिखार साहब उनकी बात कंप्लीट होने फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। जी आसिफ साहब, अभी 11 तारीख है जनवरी की, 11 को पता चल जाएगा कि क्या गवर्नर साहब ने कौन सा गैर आईनी ऑर्डर पास किया है और क्या उन्होंने किसी इलीगल तरीके से इस नंबर को, इस लेटर को वहां पे भेजा है। ये सॉरी, ये टोटल कानूनी है। गवर्नर साहब के अलावा कोई भी एक मेंबर किसी भी जमात का जो फाजल रुकन हो पंजाब असेंबली का,
वो स्पीकर साहब को उनको कह सकता है चीफ मिनिस्टर को कि आप हाउस का एतमाद खो बैठे हैं। सर आप सर एक चीज और भी सामने आई है ना सर, एक चीज और भी है ना कि गवर्नर साहब ने समरी तो स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को भेजी है, फिर परवेज इलाही साहब क्यों एतमाद का वोट लें? एक भी ये भी एक पॉइंट है। जी जी, जो अकॉर्डिंग टू जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसके मुताबिक ये समरी स्पीकर साहब को जाती है। हाँ जी, ये जी, और वो लीगल है, उसमें कोई इल्लीगैलिटी। अच्छा, स्पीकर साहब ने भी, सत्यानंद खान साहब ने भी वैसे 9 तारीख को वोट लेने का, एतमाद का वोट लेने का ऐलान किया था, अगर मैं गलत ना हूं तो। हाँ, तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सबने कहा कि हम वोट लेने जा रहे हैं, फिर इन्होंने कहा हम नहीं लेंगे। जब इनके नंबर पूरे नहीं है तो फिर ये पहले की तरह, जो इनके ख्याल में वही लीडर होता है जो यू टर्न ले, जो अपनी बात से बैकआउट करे, जो मुकर जाए, जो बेईमान हो जाए, झूठ बोलता जाए, ये इनका वतीरा है। और मैं पहले भी पता था कि ये किसी तरीके से इत्तेमाद का वोट नहीं लेंगे। चलें आसिफ साहब, और ये आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ सर। आसिफ साहब, लास्ट क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि आप तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जो आप मतलब के इख्तलाफात की जो आप बात कर रहे थे या सुन रहे थे, खबरें चल रही थी, वो तो खत्म हो गया, वो एक पेज के ऊपर हैं। एतमाद का वोट लेंगे नहीं लेंगे वो उनका अपना एक जाती उनका फैसला है कि वो क्या करते हैं। लेकिन नहीं हुआ सर, अभी तक खत्म नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन सर ये बता दें, एमएनएस की सीटें मांगी हैं और 25 एमपीएस की सीटें मांगी हैं। अच्छा, ये सीट एडजस्टमेंट की बात हुई है। और परवेज इलाही साहब तरले मिनटों पे उतरे हुए हैं कि खुदा के लिए मेरे साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करें ताकि मुझे कितने एमएनए आप देना चाह रहे हैं और कितने एमपीएस दे रहे हैं। इसी वजह से वो अभी जब उनकी वो तहरीर आ जाएगी, जब उनका डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा, फिर आप देखेंगे कि हालात किस तरफ जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन जाते जाते सर, ये एतमाद का वोट हासिल नहीं कर सकेंगे एंड ही विल बी नो मोर सीएम ऑफ द पंजाब। अच्छा आसिफ साहब, लास्ट क्वेश्चन का जवाब देते जाएं सर, लास्ट क्वेश्चन का जवाब देते जाएं सर। आपकी तैयारी मुकम्मल है इलेक्शन के लिए, या फिर नवाज साहब का जो आने की खबरें सुन रहे थे, नवाज साहब कब वापस आ रहे हैं सर? मेरी अर्ज सुने, मैं कहता हूँ फर्ज कर लें कोई ऐसा मामला हो जाता है, कोई आईनी तौर पे या कोई अदालत ही कोई ऐसा फैसला कर देती है कि आपने, चूंकि तमाम मामला जो है आजकल अदालतों में फैसले हो रहे हैं, जी तो जी, क्या हम कहेंगे वो तो हमारी कि सियासत का हुस्न है ना, या हम कहेंगे कि इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? हमारी तो ख्वाहिश ये है, देखिए जब अदम एतमाद का हमने बात की तो इमरान न्याजी साहब ने कहा कि इनमें इतना दमखम नहीं है, ये अदम एतमाद ला ही नहीं सकते। मैं तो खुश हुआ हूँ, मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया है कि ये तरीके अदम एतमाद लाए। आपको याद है सारी बातें? जी जी, ठीक है। फिर जब अदम एतमाद आई तो फिर उन्होंने काउंटिंग ना कराई, फिर उन्होंने कहा जी रात को अदालतें खुल गई, बाहर वो प्रिजनर्स वैन आ गई। फिर इनके जो स्पीकर थे असद कैसर साहब, उन्होंने क्या किया, डिप्टी स्पीकर ने उस करारदाद को कहा कि ये खिलाफे कानून है, और उनके सारे उस प्रोसेस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने बाजवा साहब वो तो एक हिस्सा, वो तो एक तारीख का हिस्सा था, वो हो गया। अब इस टाइम मामला जो है पंजाब का है। इस टाइम आपका बहुत शुक्रिया बाजवा साहब टाइम देने के लिए प्रोग्राम में सर, आपने टाइम दिया। इफ्तिखार साहब, सर आप अब जिस तरह बाजवा साहब की गुफ्तगू सुनी है आपने, वो कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब जो है वो मिन्नत तरले कर रहे हैं खान साहब से कि सीट एडजस्टमेंट की जाए और हमारे साथ जो मामला तय होंगे, क्योंकि उनका सियासी जो फ्यूचर है वो पीटीएम के साथ उस तरह से नहीं है जितना तरीके इंसाफ के साथ हो सकता है, क्योंकि मनोज इलाही साहब इसी चीज़ के ऊपर बार बार जोर देते नजर आते हैं कि तरीके इंसाफ के साथ ही चलना है। इसमें कितनी सच्चाई है कि सीट एडजस्टमेंट हो चुकी है या फिर अभी बाकी है, या मिन्नत तरले के बाद जो बाजवा साहब कह रहे हैं कि ये किस हद तक सच है सर? बाजवा साहब को पहले तो किसी चीज का इल्म नहीं। नंबर एक, उनसे ये पूछ ले वो कौन सी हुकूमत के साथ है, पाकिस्तान वाली या लंदन वाली के साथ? ठीक है, तो सही, ठीक है। नंबर दो, मैं फिर भी वही कहूंगा कि हम एक पेज पे हमारी सीट एडजस्टमेंट है या नहीं है, इनसे इनको क्या मामला है? ये अपने जो 13 पार्टी है ये अपने मामला देखे, ये हमारे मामला है। हम खान साहब को मतलब कि इस बात में सच्चाई है कि आपका मामला सीट एडजस्टमेंट के ऊपर अभी रुका अटका हुआ है? एडजस्टमेंट आगे पीछे 1-2 सीट का कोई इशू नहीं होता, हम 7 इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन तो सर 7 लड़ेंगे, लेकिन मामला अभी है, सीट एडजस्टमेंट का इशू अभी बरकरार है, अभी बाकी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो लीडरशिप ने कर लिया हुआ फाइनल, आई थिंक सो। अच्छा, तो अब ये जो है, अगर आप एतमाद का वोट, ठीक है आप कह रहे नहीं, अगर अदालत आपको बिल फर्ज कल कह देती है कि एतमाद का वोट लें, आर्डर से हुक्म आ जाता है, तो फिर आप एतमाद का वोट लेंगे और आपके नंबर पूरे हैं?
बेशक लेंगे, अदालत के हुक्म का बिल्कुल होता है, जो उनको कहेगी अदालत वो करेंगे। 186 प्लस है हमारे पास, आजाद अलहदा है, नून लीग के क्योंकि वो वोट कास्ट नहीं कर सकते, वो गैर हाजिर होंगे। हम इंशाल्लाह इत्मीनान का वोट भी लेंगे और इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक इत्मीनान का वोट लेते वक्त ही उनका ऑर्डर होगा, तो उसी टाइम असेंबलियां भी जो है बिल्कुल जैसे इमरान खान साहब कहेंगे वैसे ही होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये आपने मेरे सवाल का आपने जवाब दे दिया। मैं सवाल यही करना चाह रहा था कि अगर आपने इत्मीनान का वोट ले लिया, अदालत से ऑर्डर आ गए और आप इत्मीनान का वोट लेने में कामयाब भी हो जाते हैं, फिर इस चीज़ में कितनी सच्चाई है कि तलील हो जाएंगे असम्बलियाँ? और खान साहब ने ये बात की कि इस्तीफे भी दे देंगे। मतलब ये था कि परवेज़ साहब असम्बलियाँ तलील करने के हक में नहीं थे, जो कि हमें नजर भी आया, खुद भी बोला उन्होंने कि हम असम्बलियाँ तलील करने के हक में नहीं है, उनको अभी काम करना है पंजाब में। तो ये कितनी सच्चाई है कि इत्मीनान का वोट लेने के बाद असम्बलियाँ तलील हो जाएंगी? अगर नहीं होंगी तो फिर खान साहब ने जो बात की थी मुस्ताफ़ी होने की, तो उसमें उस बयान का क्या होगा सर? नहीं, अगर मगर वाली तो बात ही नहीं है। चौधरी साहब तो बहुत पहले जो है समरी लिख के साइन करके दे चुके हैं इमरान खान सर साहब को। समरी देना सर और होती है, इफ्तिकार साहब, समरी देना और होती है, उसको अमल करना और होता है सर। ये चीज़ आप भी ना करें ना कि अब आप भी हर चीज़ के पर्दा ना डालें। कुछ हकीकत जो आवाम के सामने, जो कि अब सब जानते हैं कि इख्तलाफात रहे हैं उनके, असम्बली डिसॉल्व होने के ऊपर ही रहे हैं। समरिया भूख, आवाम की समरिया आटा, जो जानबूझ के ये पूरा बहरान कायम, इसके ऊपर आप बात क्यों नहीं करते? ये मुल्क के जो हालात इन्होंने बनाए हुए अच्छा, हैं, एक बार अच्छा, हिम्मत है उसका और आगे होता है, एक अंदर वाले 13 पार्टियां मिली हुई है, इनका अच्छा, और नजरिया होता है। इफ्तिकार साहब, इंशाल्लाह यही इफ्तिकार साहब, यही रुक जाए, मैं डॉक्टर सिमी साहबा की तरफ जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहबा, आप ये बताएं कि खान साहब ने ये बात की थी कि हम मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, हमारे जो अरकान हैं पंजाब असम्बली के वो इस्तीफा दे देंगे अगर जो है असम्बली डिसॉल्व नहीं होती है। तो ये किस मद में खान साहब ने बात की है और अब उस बात के ऊपर अब कोर्ट का इंतजार क्यों किया जा रहा है? मतलब कि ये नहीं चाहती तरीके इंसाफ के असम्बली डिसॉल्व हो, हुकूमत ना दे, सिर्फ प्रेशर के ऊपर ही काम चलता रहे, इसमें कितनी सच्चाई है? हम भी वेट कर रहे हैं कि अब कल अदालत क्या फैसला करती है। अगर एतमाद का वोट की बात होती है, ऑफ कोर्स हम लेंगे, हमारे नंबर बहुत अच्छी तरह से हमें यकीन है कि पूरे हैं। ऑल्दो कि हमें बहुत हमारे अगर जो है मेंबर्स को इन्होंने ब्राइब देने की और इनको ज़मीर फरोशी की दावतें दी गई हैं, लेकिन अभी भी हमारा नंबर फिर भी पूरा है और हमें पूरा तहरीके अदम एतमाद को हम जीत लेंगे, हम कामयाबी हासिल करेंगे। इन केस अगर ये नहीं होता तो हम उसके फौरन बाद हमें जो है ना इस्तीफे दे देने हैं। ये भी खान साहब की बात है और अच्छा, भी इस पे ठीक है, खान साहब के साथ हैं। आपका पॉइंट आगे के इस्तीफे, अब अगर एतमाद का वोट होता है, नहीं होता, अदालत से जो हुक्म आता है, एतमाद का वोट कामयाब होने के बाद आपने जो है इस्तीफे देने हैं, ये आप तरीके साहब मतलब कि हुकूमत को ख़त्म करना चाह रहे किसी न किसी तरीके से। इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हमारे साथ इस टाइम प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं कैस असलम साहब, माहिर मौशियात हैं। सर, आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। सर, कल से ये पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पीडीएम की हुकूमत है, एक खुशी की लहर जो है वो कुछ अवाम हमारी उसको महसूस कर रही है और हुकूमत भी ये खुश हो रही है कि हमें जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें पाकिस्तान को सिलाह मुतासरीन की बहाली के लिए 10 अरब डॉलर जो है उससे ज़ायद इमदाद देने का वादा किया है, जो कि इसमें ममालिक शामिल थे। सर, एक तो ये बता दें कि इस जो ये 10 अरब डॉलर हैं, इसका पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए क्या असर हो सकता है और ये पैसा जो है ये कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इसका क्या असरअंदाज हो सकता है सर हमारी इकॉनमी के ऊपर? पहली बात ये है कि मेरा ये ख्याल है कि इसमें से ज्यादातर पैसा जो है वो ग्रांट है और उसके साथ मेरा ये ख्याल है कि वो अपनी एनजीओज इस्तेमाल करेंगे जिसके थ्रू ये पैसा रिहेबिलिटेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। मगर ये जो हमारी गवर्नमेंट को खुशी हो रही है, वो बड़ी सक्सेस है वैसे तो उनकी डिप्लोमेटिकली, कि आपके रिजर्व्स बढ़ेंगे, आप जो खतरा था डिफॉल्ट का शायद वो कम हो जाएगा, स्पेशली अगर आईएमएफ भी इसमें पैसे डाल दे और कंस्ट्रक्शन होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और अगर उस इलाके के में पानी निकल जाता है तो बीज मिले तो वहाँ एग्रीकल्चर भी
मगर ये 3 साढ़े 3 साल में उन्होंने प्रॉमिस किया है, क्योंकि वो साथ साथ इसकी ट्रांसपेरेंसी भी देखेंगे, साथ साथ इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन को भी देखेंगे। सो आई थिंक वो इसका कंट्रोल तो शायद अपने हाथ में रखें, बट एट द सेम टाइम जो आपकी रिहेबिलिटेशन है उसमें ये बहुत बड़ा काम करेगा और इकोनॉमी को भी शायद एक बूस्ट मिले। सर जिस तरह ये कता कलामी की सर माफ़ी चाहता हूँ, जिस तरह ये शहबाज साहब ने बात की कि थर्ड जो है वो पार्टी ऑडिट, मतलब कि हम उसको अनाउंस करेंगे, वो ऑडिट करेगी, तो मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये खुद अपने NGOs के थ्रू जो है पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो गए या फिर इंसानी खिदमत के जो दूसरे एक हैं उससे सोर्स से ये काम किया जाएगा, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को थ्रू आउट डायरेक्टली जो है ये प्रोवाइड नहीं की जाएगी इनकम, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? देखें, जो एक्सपीरियंस है वेस्टर्न गवर्नमेंट्स का वो तो यही है कि वो जब भी एड देते हैं वो साथ अपना मटेरियल भी आपको बेचते हैं। अच्छा सर, वो अपने कंसल्टेंट्स भी आपको बेचते हैं। ठीक है, तो एक खास किस्म का पैसा वापस लेके जाते हैं। ये कई सालों का एक्सपीरियंस है वेस्टर्न गवर्नमेंट का, मगर शायद सऊदी अरब का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, चाइना का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, वो शायद हमारी गवर्नमेंट के थ्रू ये पैसे दें। तीसरे हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये एड देंगे। वो सो मेरा ये ख्याल है कि जो बात मैंने शुरू में की थी कि कंट्रोल जो है वो अपने पास रखें। अच्छा ठीक है, कैसा साहब आप ये कंट्रोल जो है वो अपने पास रखा जाएगा। सर एक दूसरी बात जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल एक निजी चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते हुए बात की है कि उन्होंने कहा है कि जो IMF की किस्त है, जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि IMF जो है वो एक किस्त आनी है और उस किस्त में अभी कुछ शराइत बाकी हैं जो कि वज़ीर आज़म साहब ने कुछ वक्त भी मांगा है उसके ऊपर। मिफ्ता साहब ये कहते हैं कि जो $1 अरब की किस्त है इससे 4 हफ्ते तक जो है वो मसाइल हल हो सकते हैं, टल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और दूसरी तरफ सर ये बात की कि पाकिस्तान को जो है वो 6 माह में डिफ़ॉल्ट से बच जाएगा, पाकिस्तान आइंदा 6 माह में डिफ़ॉल्ट से बच सकता है। ये ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये अपनी रिपोर्ट में शाये किया है, ब्लूमबर्ग है, उन्होंने कहा है कि आखिर तक IMF की रकम फ़ायदा देगी। पाकिस्तान में सरमायाकारों को डॉलर्स में बड़े कर्ज की वापसी की फ़िक्र है और ये कर्ज की वापसी अप्रैल 2024 में होनी है। पाकिस्तान को मज़ीद बैरूनी इमदाद चाहिए होगी, IMF पाकिस्तान की बाकी मानदा किस्त रोक सकता है। ये सर आप किस तरह समझे कि IMF की जो किस्त आनी है या जो शराइत पूरी करनी है ये पाकिस्तान के लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है? सर देखें, शराइत उनकी तो ट्रांसपेरेंसी ही है। शराइत उनकी जो है वो ये है कि सब्सिडीज आप उड़ाएं बिजली से और पेट्रोल से और इस किस्म की। अब हम उनको अखबार में कह देते हैं कि वो गरीब आदमी पे सब्सिडीज नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मिनिस्टर भी जो इस्तेमाल करते हैं वो भी सब्सिडीज है, हर किस्म की सब्सिडीज उड़ाएं। हम मानते नहीं है ये शर्तें, हम सिर्फ कौम से गरीब आदमी से सब्सिडीज उड़ाने की बात करते हैं। सो वो पैसे दे देगा मगर इतनी आसानी से नहीं देगा, वो आपको कुछ और शर्तें हैं। एक उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग शर्त है कि जी अब जितना भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अदारे हैं प्रोविंशियल और उनका एक अकाउंट हो स्टेट बैंक में जहाँ से वो मॉनिटर कर सके कि ये पैसा कहाँ से आया कहाँ गया। हम 1 साल मांग रहे हैं इस सारे को करने के और वो राजी नहीं है। तो इन वे अब पाकिस्तान गवर्नमेंट पे सिर्फ ट्रांसपेरेंसी है, बाकी डिफॉल्ट तो पाकिस्तान नहीं करेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं से हमारे दोस्त मुल्क ये इंस्टीट्यूशन हमें नाक रगड़वा के पैसे दे देंगे। असल तो ये है कि हम खुद कैसे डॉलर कमाएं, हम अपनी इंडस्ट्री को कैसे एक्सपोर्टेबल करें, हम अपने मजदूर को कैसे प्रोडक्टिव करें, वहाँ कोई पॉलिसी नहीं नजर सही। सर पॉलिसी के ऊपर जो है वो अभी काम होना बाकी है। सर सॉरी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आपसे, प्रोग्राम का टाइम कम था। सर आपका बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपसे करूँगा कि खान साहब ने ये कल आप बात की है रात के मांगने के जो है इन्होंने मांगे हैं पैसे, मतलब कि भीख मांग रहे हैं। ये खान साहब ने भी तो मैडम सलाबत खान के लिए टेलीथॉन किए थे 4, उसके बारे में क्या ख्याल है? और ये तनकीद बराए तनकीद जो है इस हवाले से क्या आप देखती हैं, ये क्या मतलब इस बयान को किस नज़र से देखती हैं आप? देखिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं, ये तो एक फैक्ट है
कि आप हर वक्त हाथ फैलाए हुए हैं, कशकोल लिए फिर रहे हैं, सारे दोस्त ममालिक से मांग रहे हैं, IMF के साथ आपका डेडलॉक चल रहा है, वो भी आपसे अभी तक कोई उन्होंने हामी नहीं भरी है। हम लोगों ने जो लिए थे, जो टेलीथॉन किया था, पाकिस्तानी हमारे ओवरसीज हैं जो हमें देना चाहते हैं, अपने ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों को जो सैलाब जदगान में फंसे हुए हैं, सैलाब में, वो उनको लगे देना कहाँ पे, वो चाहते हैं। यूज कहाँ पे हुए पैसे, वो पैसे वो सारे आ गए अभी थे? उसमें से जी, अभी वो हमारे पास उसमें से जाहिर है जो प्लेज किया जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं, जो अभी इन्होंने जैनवा में प्लेज किया गया, जिस तरह बता रहे थे ये डॉक्टर साहब, एकदम से तो सारा आधा नहीं है, इसी तरह हमारा भी ये सारा बिल्कुल जितने कोई अच्छा, अभी 7-8 तक अरब जो प्लेज किए मतलब गए आपने थे, टेलीथॉन उसमें किए थे से वो पैसे अभी तक जो है अब तक जमा नहीं जी हुए हैं, जितने। मुकम्मल नहीं आए, लेकिन हम अच्छा, उसको हमने ठीक है। उसकी हमें डॉक्टर तो सानिया किने के अंडर सारा वो प्लान ओके, किया हुआ है, ओके हमने मैडम, उसमें सिंध के बहुत लिए भी शुक्रिया आपका रखे हैं प्रोग्राम में टाइम देने मुख्तलिफ के लिए। जी। टाइम बड़ा कम है, मैं आपसे आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा इफ्तिकार साहब। सर, इस टाइम जिस तरह ये सारी सिचुएशन बनी हुई है, इमदाद भी बाहर से आ रही है और पाकिस्तान के मौशी हालात भी ख़राब हैं, आप क्या देखते हैं? अगर काफ लीग की जमात की बात करूँ सर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत और सियासत में बेहतरी कैसे आ सकती है? सर, शॉर्ट आंसर मुझे दीजिएगा। इफ्तिकार साहब हमारे साथ नहीं है कॉल पे। आप जो है अगर उनसे जो है हम अगर ये सवाल करना चाहते तो उसमें ज़ाहिर है जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था वही उनका मौक़िफ़ होना था, क्योंकि आपस में एक ही जमात, उनका मौक़िफ़ सेम ही है। लेकिन इस सारे मामलात को देखते हुए जो है इस टाइम जो सारा, अगर हम एक मौशी हालात की बात करते हैं या इसमें सियासी हालात की बात करते हैं, तो इस टाइम अदम इस्तेकाम है, इस टाइम बरपा है, सियासत में भी मईशत में भी है। लेकिन कुछ जो एक जान में जान आई है वो इस एक इमदाद जो जनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को मिली है, जिसमें 8 अरब डॉलर जो है वो अभी मांगे गए हैं, और वो जिस तरह कैस साहब ये कह रहे हैं कि वो किसी जो है अपने NGO के थ्रू पाकिस्तान को इनडायरेक्टली मिलेंगे, और वो उस हद तक पाकिस्तान की मुआशी जो है स्टेबिलिटी के लिए जो है वो काम नहीं आ सकते जिस तरह जो है वो सैलाब ज़दगान के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगेंगे। अब इसमें अगर हम मुआशी सियासी हालात की बात करते हैं तो उसमें भी यही है कि कल तक जो है, कल का दिन एक इम्पोर्टेंट दिन जो है वो साबित हो सकता है पंजाब असम्बली के हवाले से, और उसमें क्या कल फैसला हो सकता है अदालत में, इसके ऊपर भी कल जो है मज़ीद गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।